हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आज की क्लास में देखूंगी लेक्चर सेकंड होने वाला है। बेसिकली स्टूडेंट, हमने क्या क्या किया है यहाँ पर। हमने डिमांड सप्लाई करवा दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। एक DSSB की प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे वन से क्या होंगी, जितने भी हैं आपकी सिलेबस ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, वैकेंसी बहुत मिनिमम है, बहुत 8 है, राइट। 8 वैकेंसी हैं। अब इसमें जनरल कैटेगरीज भी हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत कम वैकेंसी है और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आप पूरे इतनी बड़ी बड़ी फीस देके और यहाँ पर चांसेस सिलेक्शन के थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट कि आपकी सिलेक्शन हो, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं PGT इकोनॉमी की तैयारी करूँगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे बोल सकते हैं। हम आज की क्लास करेंगे यूटिलिटी में हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी मैंने करा दिया है, थ्योरी ऑफ डिमांड करा दिया है, थ्योरी ऑफ सप्लाई करा दिया है। कार्डिनल यूटिलिटी लेक्चर 1 के नाम से होगा। तो DSSB की एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे सारे लेक्चर्स होंगे, रेगुलर आप फॉलो करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले यूटिलिटी की बात करते हैं। मतलब कि सेटिस्फेक्शन, आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट मीन्स यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन होता है वो आप मेज़र कर सकते हो, राइट। और आपको 40% 60% ऐसे आपको मिल रहा है, तो आप यूटिल में, इट मीन्स आपको एब्सोल्यूट नंबर में आप क्वांटिफाई कर पाते हो, ये होता है। वही ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, आप प्रेफरेंस देते हो। ये मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी और ये मैं सेकंड प्रेफरेंस दूंगी, तो वो क्या होता है ऑर्डिनल। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको मार्शल ने दिया है, इसलिए मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। ऑर्डिनल को हिक्स ने दिया है, लेकिन सिर्फ हिक्स ने नहीं दिया है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया है इसका नाम, जो कि अभी देखें। और क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी जो कि मार्शल ने दिया है और अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी 1890 में दिया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी पहले ओरिजिनेट किया था प्रेटो ने 1906 में। उसके बाद एजवर्थ 1881 में डेवलप, बहुत पहले इनिशियली अगर हम देखें तो। उसके बाद हिक्स ने थ्योरी डेवलप की, इसलिए हमें हिक्स का नाम पता होता है, औरों का नाम नहीं पता होता है। तो हिक्स ने क्या किया है, डेवलप किया है। और इसकी बुक जो है आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वैल्यू एंड कैपिटल इनकी बुक है, ये भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने सबका नाम याद रखना है, किस किस ने दिया है। ऑर्डिनल कार्डिनल किस किस ने दिया है आप सभी को मालूम होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुअल्सन ने 1938 में दिया है। तो यहाँ पर क्या है, कार्डिनल मतलब कि यूटिलिटी को आप नंबर में कर सकते हो, यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो, ये बोला गया। और रिवील प्रेफरेंस हम करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर से उसकी यूटिलिटी का पता लगता है, इट इज़ रिवील प्रेफरेंस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगी रिवील प्रेफरेंस से होगी, पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है स्टूडेंट, 1938 ने हिक्स ने रिप्रोड्यूस की थी आईसी माफ़ कीजिएगा आईसी इन वैल्यू और एंड कैपिटल। तो ये आपको सभी को मालूम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मार्शल ये हैं, प्रेटो ये हैं, एजवर्थ ये हैं और हिक्स भाई साहब ये हैं।
ओके तो इस प्रकार से सारे इकोनॉमिस्ट का नाम पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के क्या हो स्टूडेंट हो। और फोटो मतलब हमें पता होना चाहिए, नाम पता है तो फोटो भी तो पता होना चाहिए, राइट, ये होता है। अब चलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी होता क्या है। जहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, कंपैरिजन करता है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ, मुझे ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, और इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ABCD डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ए पॉइंट है, ए पॉइंट में क्या कर रहा है, 1 वो कर रहा है एप्पल और 10 कर रहा है ऑरेंजेस। ओके, फिर उसके बाद एप्पल की जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसके बाद ऑरेंजेस को रिड्यूस कर रहा है। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज कर रहा है तो ये रिड्यूस कर रहा है। ओके, ये है, इसीलिए इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। मतलब एक्स को एक ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए वाई को रिड्यूस कर रहा है। ओके, ये होता है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। चलिए, तो आईसी क्या होता है, याद रखिएगा। जो ये आईसी है, ये आईसी बना है डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ओके, तो इसने आईसी बनाया और हर एक पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हर एक पॉइंट पर जो है कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस, सेम सेटिस्फेक्शन। ए पे भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बी पे भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन, सी पे और डी पे। तो अगर आपसे पूछते हैं क्या आईसी एवरी पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, यस स्टूडेंट, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यहाँ पर डिफरेंट क्या होती हैं, लेवल, मतलब कि ए एप्पल कर रहा है, 1 एप्पल कर रहा है तो 10 ऑरेंजेस कर रहा है। तो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को सेटिस्फाई कर रहा है और एवरी पॉइंट ऑन आईसी उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अजम्पशन देखते हैं स्टूडेंट। अजम्पशन क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी के लिए, रैशनल। ये वर्ड तो आपको पूरे इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। रैशनल कंज्यूमर है इसलिए उसको सब पता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसके पास दिमाग है, वो सोच सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब वो प्रेफरेंस देगा, काउंट नहीं करेगा। नॉन स्टैटिटी क्या होता है, नॉन स्टैटिटी होता है स्टूडेंट कि उसको जो है हाई लेवल पे जा रहा है तो उसको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना लेवल ऑफ हाई जाएगा उसको उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप क्या होती हैं स्टूडेंट, डाउनवर्ड। MRS डिक्रीजिंग होती हैं, मतलब आईसी जो है उसका स्लोप MRS है और MRS क्या होगी, डाउनवर्ड होगी आईसी की। क्या MRS इंक्रीजिंग भी होती है, यस, आईसी की डाउनवर्ड होगी, लेकिन जो MRS है स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, वो डिमिनिशिंग। MRS क्या हो सकता है, कम भी, डिमिनिशिंग भी हो सकता है। MRS कांस्टेंट भी हो सकता है, MRS इंक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन आईसी की डिमिनिशिंग होगी, ये आपने नोट करना है। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो एक कंज्यूम करने के लिए एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को रिड्यूस करेगा। कांस्टेंट मतलब कि एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को क्या करेगा, कांस्टेंट, मतलब कि उसको हर एक लेवल पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ए पर भी स्लोप 1 है तो बी पे भी स्लोप 1 है, मतलब हर एक लेवल पर उसको सेम ही मिलेगी। MRS कांस्टेंट होता है उसको, ए पे भी, बी पे भी, सी पर भी उसको सेम मिलेगा, तो स्लोप यहाँ पर सेम है। वही इंक्रीजिंग क्या होता है स्टूडेंट, एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और इसको बोलते हैं। ओके, एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर MRS डिमिनिशिंग है मतलब वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनाएगा, अगर कांस्टेंट है तो वो लीनियर बनाएगा, अगर वो क्या है के इंक्रीजिंग है तो वो कनकेव बनाएगा। ओके, एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को भी उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आपको पता चल गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि यहाँ पर अजम्पशन लिया है, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग को कांस्टेंट रख दिया है, सिर्फ डिमिनिशिंग इन केस ऑफ आईसी। ओके, आईसी।
चलिए आगे चलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? स्लोप ऑफ आईसी। ये क्या है? स्लोप ऑफ आईसी, राइट, स्लोप ऑफ आईसी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए, मतलब कि यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो 0, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 1, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डिक्रीजिंग होगी स्लोप। ओके, स्लोप का क्या फॉर्मूला आता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए एक गुड को दूसरे गुड को गिव अप करना पड़ेगा, मीन्स वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ओके, आईसी कन्वेक्स, क्योंकि एमआरएस स्लोप उसकी डिक्लाइनिंग होती है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ओके, अब देखते हैं एक्सियम। एक्सियम होता है ट्रू स्टेटमेंट और प्रिंसिपल। ध्यान से समझिएगा। प्रेफरेंस आर कंप्लीट, मतलब ए अगर वो प्रेफर कर रहा है ओवर बी, तो वो बी ओवर ए नहीं करेगा, वो ए और बी में इनडिफरेंस होगा। अगर वो बी ओवर ए कर लेता है तो वो रैशनल कंज्यूमर उसको नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट? गिवन इनकम पे वो बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले रहा है तो रिफ्लेक्सिव होता है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ए ओवर बी हो रहा है तो बी ओवर सी हो रहा है, इसीलिए हैंस बोल देते हैं ए ओवर सी। बट याद रखिएगा सी ओवर ए नहीं हो सकता है, नो, कभी भी नहीं। एक्सियम ऑफ नॉन स्टैटिएशन, ये भी अभी हमने देखा, जितना जितना लेवल ऑफ वो आईसी पर हायर जाएगा उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कन्वेक्सिटी मतलब दो आईसी कभी भी मीट नहीं करेगी। सेल्फिशनेस क्या होता है स्टूडेंट? वो गिवन इनकम जो है उस पर बेस्ट चॉइस कर रहा है, वो सेल्फ गाइडेड है, सेल्फिश है। ओके, यहाँ पर अदर कंज्यूमर, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जो भी कम्बिनेशन ले रहा है वो बेस्ट, ये मैं बेस्ट कर रही हूँ, ये वाला चीज़। ओके, ठीक है। चलिए ये भी पूछ लेंगे स्टूडेंट, इंडिफरेंस मैप बहुत सारे पीजीटी में ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैप क्या होता है? डिफरेंट आईसी को हम बोलते हैं, डिफरेंट आईसी को इंडिफरेंस मैप। डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे आईसी को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ओके, ये उसके बाद बजट सेट क्या होता है? मतलब 100 रुपये हैं आपके पास, बजट है, तो उसके नीचे आप कोई भी कम्बिनेशन चूज करते हो, दैट इज बजट सेट। यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंडर कर रहे हो तो बजट सेट। और ये क्या हो जाता है? बजट लाइन। यहाँ पर बजट लाइन मतलब 100 रुपये आपके पास क्या होंगे? बजट लाइन होगा, ये वाला लाइन। इसके अंदर आप कर सकते हो क्योंकि अफोर्डेबल होता है, बाहर नहीं कर सकते, ये अनअफोर्डेबल होता है। ओके, और बजट लाइन का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। एक्स दिया होगा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ एक्स दी होगी, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, बजट लाइन आपको आ जाएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखेंगे स्टूडेंट शिफ्ट और चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट भी देखने को मिलता है और चेंज भी, मतलब मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो हम डिमांड में पढ़ के आ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी डिमांड देखिएगा। डिमांड सप्लाई जो है इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से स्टार्ट करिएगा, डिमांड सप्लाई, फिर यूटिलिटी में कार्डिनल ऑर्डिनल, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे और सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चेंज इन इनकम क्या होता है स्टूडेंट? मतलब ये होता है चेंज इन शिफ्ट होता है, जिसकी अगर बजट लाइन शिफ्ट हो रही है तो वो इनकम की वजह से, अगर मूवमेंट हो रही है तो वो प्राइस की वजह से, ये हम पढ़ के आ चुके हैं इस वजह से। चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इंक्रीज होती है प्राइस, ओके, एक्स की ये वाली गुड 1 की, तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ड, राइट, अंदर की तरफ इनवर्ड। अगर डिक्रीज होता है प्राइस तो आउटवर्ड, मतलब डिमांड ज़्यादा करेगा, इसीलिए आउटवर्ड। यहाँ डिमांड कम कर रहा है। ओके, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2, मतलब वाई की, अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी इनवर्ड हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी डिमांड आउटवर्ड हो रहा है, तो इनवर्ड व आउटवर्ड। अगर इंक्रीज प्राइस तो इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, मतलब कि डिमांड कम हो गया है।
और डिक्रीज इन प्राइस मतलब आउटवर्ड, मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है इस प्रकार से। अब इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज हो रहा है मतलब राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ओके, अगर इंक्रीज हो रही है इनकम तो राइट वर्ड, अगर डिक्रीज हो रही है इनकम तो लेफ्ट वर्ड। ओके, लेफ्ट वर्ड ये आपको याद रखना। ओके, राइट वर्ड, कभी भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो कब राइट वर्ड ही होता है और डिक्रीज होती है लेफ्ट वर्ड ही होता है, इसको याद रखना आपने। चलिए अब चलते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने आईसी भी पढ़ लिया, हमने बजट लाइन भी पढ़ लिया, अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। मतलब बोथ का बजट आईसी, जहाँ पर आईसी ओके और बजट लाइन मीट करेंगे और दोनों टेंजेंट होंगे इस पॉइंट पर, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि गिवन इनकम, जो उसके पास पैसा था, गिवन इनकम पे वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जो गुड है वो चूज कर रहा है, राइट, चूज कर रहा है। मतलब ई पॉइंट इस केस में क्या होता है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट, मतलब कि याद रखिएगा बेसिक सा लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि गिवन इनकम, मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से बेस्ट चीज़ मैं खरीद रही हूँ तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेस्ट सेटिस्फेक्शन। ओके, अब कंडीशन, कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो याद रखिएगा जो एमआरएस है मतलब स्लोप है, ओके, इज इक्वल टू बजट लाइन, बजट लाइन। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, मतलब जो है बजट लाइन वो आईसी के टेंजेंट होगा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये आपसे पूछ सकते हैं। बजट लाइन मस्ट बी कन्वेक्स, कन्वेक्स ही होगा, कन्वेक्स ही होगा क्योंकि हम एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को रिड्यूस कर रहे हैं। तो दो कंडीशन है जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, इसको नोट करेंगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। ओके, अब देखिए एमआरएस एक्स वाई क्या होगा। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का और वे से कैसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फुल डिफरेंशिएशन ये जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेस, इसको प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, तो ये एमआरएस एक्स वाई हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से याद रखिएगा। वन गुड के केस में हमने किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखने के लिए मैंने उसमें इक्विलिब्रियम ये था। अगर टू इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमने ये देखा था। ओके, उसमें है मार्जिनल यूटिलिटी एम। आपसे पूछ सकते हैं वन गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम बताओ, सेवरल या मोर गुड्स के केस में आपको पता होना चाहिए। ओके, जो कि हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर पूछते हैं आईसी का इक्विलिब्रियम बताओ तो ये होता है एग्जैक्ट। ओके, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, समझ आ रहा है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि क्या होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये चला गया है, स्लोप टू द राइट होना चाहिए, डाउनवर्ड टू द राइट, मतलब ऐसे कन्वेक्स टू द, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है, मतलब एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड को रिड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है डिमिनिशिंग, मतलब स्लोप क्या होगा डिमिनिशिंग होगा। ओके, इधर चला गया था तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्योंकि एमआरएस क्या है, स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एमआरएस डाउनवर्ड तो ऑब्वियस है कन्वेक्स होगा, ना ही कांस्टेंट होगा ना ही इंक्रीजिंग होगी एमआरएस। इन केस ऑफ आईसी हो सकती है एमआरएस, लेकिन हमने अजम्पशन देखा है कि इन केस ऑफ आईसी एमआरएस क्या होता है डिमिनिशिंग, कन्वेक्स टू द ओरिजिन और इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अरे हाई लेवल पर, मतलब कि जितना हाई लेवल पर आईसी पर जाएंगे आपको बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, कैसे, याद रखिएगा, दो आईसी
कभी भी मीट नहीं कर सकती। और एक हमने क्या पढ़ा, आप हाई लेवल ऑफ आईसी पर इंक्रीज करते हैं तो आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, ये कन्वेक्स टू द होगा। ओके, ये हमने देख लिया है। ए पर आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बी पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। अब देखिए, अब हमने पढ़ा दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये है आपका IC1, ओके, इंडिफरेंस 1, और ये है, ये 2 है, और ये IC1 है। ओके, जो पॉइंट है, ताकि ये है ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, राइट, सी हो गया। क्लियर है। अगर हम देखें IC1 लेते हैं तो IC1 पर A इज इक्वल टू बी है, मतलब IC1 पर 2 पॉइंट है, A भी है और B है, तो हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू बी, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो IC होता है हर एक पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन देता है। बिल्कुल सही है। IC2 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, A इज इक्वल टू सी होगी। ओके, A इज इक्वल टू सी, क्योंकि IC जो 2 है उस पे A पॉइंट भी है और C भी है, तो A, हेंस हम कह सकते हैं A इज इक्वल, सॉरी माफ कीजिएगा, B इज इक्वल टू C, है ना, B और C इक्वल। लेकिन हमने पढ़ा है कि B पर लोअर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और C पर हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी बोला गया है कि दो आईसी कभी भी मीट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी हाई लेवल ऑफ आईसी और हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वॉयलेट करता है। ओके, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया है। ओके, इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ नहीं आया, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको फिर समझा दूंगी। अब देखेंगे स्टूडेंट टाइप ऑफ आईसी। ओके, टाइप ऑफ आईसी, कितने प्रकार के आईसी होते हैं, इंडिफरेंस कर्व होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। परफेक्ट मतलब लीनियर। इसका MRS क्या होता है, 1, मतलब हर एक पॉइंट पर यही आपसे पूछेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब टी और कॉफी में MRS मतलब स्लोप क्या होता है, तो 1, याद रखिएगा। उसके बाद IC परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो लीनियर था, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसमें MRS 0 होगी, क्योंकि स्लोप तो होती ही नहीं है। ओके, 0 स्लोप। ओके, ये अगर बेड और गुड्स हो, मतलब कि यहाँ देखिए पॉपुलेशन है, माफ कीजिए पोल्यूशन, बैड गुड है, ओके, और क्लोथिंग गुड है, अच्छा गुड है, तो आपकी आईसी टिल्ट होगी क्लोथिंग की तरफ। ओके, ये याद रखिएगा। बेंड बैड गुड कमोडिटी आईसी शिफ्ट बैकवर्ड होगी। ओके, अगर इंडिफरेंस न्यूट्रल गुड की होगी, अब देखिए, अगर एक्स गुड न्यूट्रल है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो चेंज होना ही नहीं, तो आईसी हॉरिजॉन्टल होती है। अगर एक्स न्यूट्रल है, याद रखिएगा, अगर एक्स मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी दुनिया में हो रहे, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा आईसी। ओके, अगर वाई होगी न्यूट्रल, वाई को कोई नहीं फर्क पड़ता है, तो वर्टिकल होगी। इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको करके आइएगा आप एग्जाम में। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट, चलिए आप लोग बताइएगा ए। ओके, इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगी। अगर आईसी ए और बी का आंसर क्या होगा, ए क्या होगा, अगर दोनों एक्सिस पे गुड है, अच्छा गुड है, गुड्स, ओके, तो आईसी हमारा क्या बनेगा, और दोनों एक्सिस पर बैड गुड्स है, खराब गुड्स है, बैड गुड है, तो हमारा आईसी कैसा बनेगा, ए का आंसर कोड करेंगे और बी का आंसर करेंगे, मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, टेलीग्राम पर भी मैं आपको दे दूंगी। तो स्टूडेंट, आज हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी कर लिया, कार्डिनल कर लिया, डिमांड कर लिया, सब। तो माइक्रो इकोनॉमी को हम पहले फिनिश करेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो। माइक्रो की होगी जो डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट को, ओके, ताकि आपको कोचिंग ना लेना पड़े। ओके, चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं एंड करते। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।